अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिस्मिल्लाह कूलिंग सेंटर टोंडा ब्लॉग्स में आप लोगों का वेलकम हो गया। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि क्रोमटोन गीज़र के बारे में बताऊंगा और बताऊंगा कि कौन सा गीज़र सबसे बेस्ट है। क्रो पहले नंबर पे आता है तो क्रोमटोन गीज़र, जो इस टाइम सबसे बेस्ट गीज़र माना जाता है इंडिया में और पाकिस्तान में भी। क्रोमटोन गीज़र बिजली पे चलता है दोस्तों। कहा जाता है कि ये कंज्यूमेशन कम करता है, बिजली की कंज्यूमेशन बहुत ज़्यादा कम करता है। ये सब लेकिन दोस्तों देखें, बात ऐसी है कि मैं आप लोगों को सही बताऊंगा। आप लोगों ने वीडियो को मुकम्मल देखना है और वीडियो को दरमियान में छोड़ के नहीं जाना। कुछ बंदे ऐसे हैं जो वीडियो को क्लिक करके चले जाते हैं और वीडियो को आधी देख के चले जाते हैं। तो दोस्तों देखें, आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपने चैनल को लाइक करना है या सब्सक्राइब करना है। दोस्तों आपकी मर्ज़ी, आप चैनल को लाइक करें ना करें, सब्सक्राइब करें ना करें। तो दोस्तों पहले नंबर पे आता है क्रिप्टोन गीज़र। क्रिप्टोन गीज़र इस टाइम सबसे ज़्यादा इंडिया में चल रहा है। दोस्तों देखें, क्या कहा जाता है कि क्रिप्टोन गीज़र बहुत कम बिजली इस्तेमाल करता है। तो दोस्तों देखें, डीलर्स बेचने के लिए लेके आते हैं, वो कहते हैं कंज्यूमेशन कम करता है, ज़्यादा करता है। दोस्तों देखें, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप खरीदें ना खरीदें। क्रोमटोन गीज़र ऐसा गीज़र है, उसको बिजली में आप चलाएंगे, जितनी देर आप चलाएंगे वो बिजली खर्च करता रहेगा। उसने ये नहीं कहना कि मैं बिजली नहीं खाऊंगा या मैं पानी गर्म नहीं करूंगा। वो पानी भी गर्म करेगा और बिजली की कंज्यूमेशन भी काफ़ी ज़्यादा करेगा। आप लोगों को मंथ बाद 20-30 हज़ार पे बिल आ जाएगा। आप लोग सर पकड़ के बैठ जाएंगे, भाई ये क्या हुआ, भाई इतना बिल आ गया, भाई आपने कहा था लगवा लो। दोस्तों मैं आपको ये नहीं कह रहा कि लगा लो ना लगा लो, आपको सिर्फ मैं ये बताऊंगा कि सबसे बेस्ट गीज़र कौन सा है। दोस्तों देखें, जो भी गीज़र आता है उसमें एक रॉड लाजमी होता है, जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल हीटर रॉड। वो रॉड लाजमी होता है। कुछ जो गीज़र है उनमें 1,000 वाट का होता है, कुछ में 4,000 वाट का होता है, कुछ में देखें 2500 वाट का होता है, कुछ में 2000 का, कुछ में 1500 वाट का। तो दोस्तों देखें, उस हीटर ने भी, इलेक्ट्रिकल रॉड में भी वही काम करना है और गीज़र ने भी वही काम करना है। तो दोस्तों देखें, मैं आपको सबसे बेस्ट मशवरा दूंगा कि आप गैस वाला गीज़र इस्तेमाल करें, या फिर आजकल वो टूटी वाला जो गीज़र आया हुआ है जिसे हम लोग कहते हैं इंस्टेंट हीटर गीज़र, वो भी बेकार गीज़र है। उससे आप लोग अगर 1-2 घंटे लगातार चलाएंगे तो या फिर वो गीज़र का जो प्लास्टिक है वो जल जाएगा, या फिर उसका हीटर का रॉड है जो वो ख़राब हो जाएगा। ये मसले आते हैं। आप लोग कह रहे होंगे कि आइज़ को आप कभी नीचे करें कभी ऊपर करें, तो देखें ये ना थोड़ा सा मसला है आइज़ का आजकल, क्योंकि सर्दियों में आइज़ अकड़ जाती हैं, इस वजह से ना आइज़ एक जगह पे रुकती नहीं है। तो दोस्तों देखें, मैं आप लोगों को यह बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग कौन सा बेस्ट गीज़र इस्तेमाल करें। दोस्तों क्रिप्टोन गीज़र भी बिजली खाएगा। उसके अलावा इंस्टेंट जो वाटर हीटर आजकल आया वो बिजली भी खाता है। उसके अलावा वो सिर्फ मुंह हाथ धोने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर वो शार्ट हो जाए तो वो आप लोगों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। अभी देखें, हीटर रॉड जो आ रहा है उसका ये है कि आप बाल्टी में डाल देंगे, जितना आप लोगों को पानी गर्म करने के लिए चाहिए उतना आप लोग गर्म करेंगे, उसके बाद उसे ऑफ़ कर देंगे। चाहे आप उसे टैंकी में रख दें, अपनी पानी वाली टैंकी में रख के पानी को हीट अप करने के लिए छोड़ दें। जब आप लोगों ने नहाना हो उसका बटन टर्न ऑफ करें, आपकी पूरी टैंकी गर्म हो जाएगी पानी की। आप लोग हिसाब लगा लें। और सबसे बेस्ट गीज़र जो है ना इस टाइम, सबसे बेस्ट जो गीज़र है वो है गैस का गीज़र है। गैस पे चलने वाला। आप लोग एक सिलेंडर बढ़ा लेते हैं, सिलेंडर बढ़ाने के बाद वो कितने में बढ़ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3500 4000, हद से ज़्यादा 5500 का वो आ जाता है। आप लोग क्या करते हैं, उसको लगा लेते हैं और एक साइड पे हीटर वाली टूटी लगी होती है, एक साइड पे जो है दूसरी ठंडे पानी वाली टूटी लगी होती है, वाटर वाली। एक साइड पे गर्म पानी वाली और एक साइड पे ठंडे पानी वाली। तो देखें, आप लोग वो जो गैस गीज़र होता है वो भी ऑटोमेटिक होता है। आप लोग जैसे ही गर्म पानी वाली टूटी को ओपन करेंगे तो वो ऑन हो जाएगा ऑटोमेटिक, उसमें आग जल जाएगी, वो पानी गर्म करना शुरू कर देगा। जब तक आप नहाएंगे वो आपको गर्म पानी देगा, जब आप टूटी को बंद करेंगे तो वो गर्म पानी देना छोड़ देगा, ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। इससे क्या होगा कि गैस की कंज्यूमेशन भी कम होती है, ना फिर उससे बिजली के झटके का कोई खदशा होता है, कुछ भी नहीं होता।
तो देखें आप दूसरा गीज़र इस्तेमाल करते हैं, ये जो इलेक्ट्रिकल गीज़र होता है बिजली पे चलने वाला, वो कभी कभी शार्ट हो जाता है, उससे आप लोगों को शार्ट भी लग सकती है और खदशा भी काफ़ी ज़्यादा होता है शार्ट लगने का। तो देखें मेरा बेस्ट मशवरा यही है कि आप लोग गैस वाला गीज़र इस्तेमाल करें, क्योंकि गैस वाला गीज़र जितना ज़्यादा आप लोग इस्तेमाल करेंगे उतनी ज़्यादा वो गैस की कंज्यूमेशन करेगा। तो बेस्ट गीज़र यही है कि आप गैस वाला गीज़र इस्तेमाल करें। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोग चाहे वो क्रॉम्पटन गीज़र इस्तेमाल करें, चाहे आप कोई और बिजली वाला गीज़र इस्तेमाल करें, चाहे आप इलेक्ट्रिकल रॉड इस्तेमाल करें। इलेक्ट्रिकल रॉड तो सबसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप लोगों ने एक बाल्टी अगर पानी गर्म करना है तो 10 से 12 मिनट में वो आपको पानी गर्म करके दे देता है। उसके बाद आप स्विच ऑफ करके बाल्टी के साथ नहा लेते हैं या फिर हाथ मुंह धो लेते हैं। उससे यह है कि इलेक्ट्रिकल शॉर्ट लगने का खदशा नहीं होता। तो दोस्तों आज के ब्लॉग के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़। और मुझे नेक्स्ट पे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को किस तरह की वीडियोस पसंद है और आगे आने वाली वीडियो किस चीज़ पर हो, मुझे लाजमी कमेंट करके बताइएगा।